साधु फकीर या तांत्रिक से तावीज या विभूति लेकर घर में न रखें। केसर का तिलक लगाना है और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना बुध के दोषों को कम करता है। अब देखिए, मरकरी अगर 12th हाउस में है तो इस केस में क्या होगा। ये है पक्का घर है बृहस्पति का। व्यक्ति का दांत डिसलोकेटेड होगा या दांत में गैप होगा, ये पहचान है। ऐसे व्यक्ति की मानसिक अवस्था डवाडोल रहती है। व्यक्ति का स्वभाव पल पल बदलता रहता है। अगर महिला चार्ट में बुध यदि 12वां में हो तब वाणी कठोर कड़वा बोली होगी। अगर महिला की जुबान मीठी हो तो रानी की तरह रहेगी। यदि बुध 12 में हो और शनि छठे भाव में हो तो चरम स्तर पर आर्थिक समस्या देता है। छठे घर में कोई भी ग्रह हो तो बुध 12वें में से उसको खराब करेगा। अगर छठे घर में बृहस्पति हो तो पिता को समस्या होगी। यदि चंद्रमा छठे भाव में हो तो माता का स्वास्थ्य खराब। बुध 12वें घर से उल्टी दृष्टि छठे घर में बैठे ग्रह को देखती है। साउथ ईस्ट डायरेक्शन में गोल वस्तु या लिपटी हुई चीजें रखी होगी तब व्यक्ति के लिए यहाँ बुध खराब फल देगा। तो बुध 12 के लिए नाक छिदवाना, केसर का तिलक माथे पे लगाना या पीले धागे गले में धारण करें, ये रिमेडी है। अगर साउथ ईस्ट कमजोर हो तो अगर हरा रंग नेटिव ने करा लिया तो वास्तु के अनुसार तो बुध 12वें घर में है और बृहस्पति छठे घर में है तो पिता को सांस लेने में समस्या होगी या स्वास्थ्य संबंधी समस्या रहेगी। अब बुध 12 को खाली घर या खाली घरा कहा गया है। बुध और राहु संयुक्त रूप से या अलग अलग घर में सबसे नकारात्मक परिणाम देते हैं। अब देखिए, बुध 8, 9, 11, 12 में खराब फल देता है। सेम अगर 12वें घर में बुध हो और 11वें में राहु हो, या 8वें घर में बुध और 9वें घर में राहु, या 9वें घर में बुध 11वें में राहु, तब व्यक्ति को जेल खाना, दवा खाना, पागल खाना, वीराना, नहीं तो विदा मीन्स नहीं तो डेथ, ये बहुत बड़ा डिप्रेशन में डाल देता है नेटिव को। तो 12वें घर में बुध प्लस राहु का मतलब है व्यक्ति वीराना हो गया, मतलब जन्म स्थान से बहुत दूर चला जाए तब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो बहुत खराब परिणाम देता है। ऐसा कॉम्बिनेशन बने तब जिस्म पर फौलाद का गोल अंगूठी धारण करना शुभ रहेगा, यानी बिना जोर के स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील क्या है, रिप्रेजेंट करता है राहु एंड सैटर्न को। तो स्टेनलेस स्टील का अंगूठी बाएं हाथ की छोटी उंगली में धारण करें। अब हम देखेंगे जो बर्थ चार्ट में 12th हाउस में अगर मरकरी शुभ है तो अमृत कुंड, यदि बुध के साथ सूरज या शनि बैठा हो तो वे बुध के जहर से बचे रहते हैं और बुध की अकल उनके लिए अमृत के समान काम करती है। पारिवारिक बरकत, यदि बृहस्पति या शनि खाना नंबर 2 या 3 में हो तो जातक के पास धन दौलत का अमृत भरा तालाब होता है। मान सम्मान, यदि बृहस्पति खाना नंबर 1 या 12 में हो तो जातक को समाज में बहुत प्रसिद्धि, इज्जत और ताकत मिलती है। ससुराल का सुख, जातक को बहन बुआ और बेटियों अपने अपने ससुराल में बहुत सुखी और खुशहाल रहती है। अगर बुध अगर 12 खाना में अशुभ कंडीशन में है तो स्वभाव में दोहरापन, मतलब जातक कभी जोश से भरा रहेगा तो कभी बिखर जाता है। उसकी जुबान तेजाब की तरह कड़वी हो सकती है।
जिससे पड़ोसी और साथी दुखी रहते हैं। झूठ और फरेब, अपनी बात को सिद्ध करने के लिए झूठ का सहारा लेना और बिना सोचे समझे काम करना जातक की आदत हो सकती है। शराबखोरी इस बर्बादी की पहली सीढ़ी होती है। नींद और शांति का अभाव, जातक चाहे राजा हो या रंक, उसकी रातों की नींद अक्सर उड़ी रहती है। कारोबार में मंदी और मानसिक तनाव बना रहता है। संतान व पत्नी कष्ट, बुध 12 में होने से शुक्र, पत्नी और केतु नर संतान दोनों पर बुरा असर पड़ता है। पत्नी अक्सर बीमार या दुखी रहती है। कानूनी उलझने, जातक को जेल खाना, पागल खाना, चोरी, आगजनी या गबन जैसी घटनाओं के कारण धन हानि और बेइज्जती का सामना करना पड़ता है। पहचानेंगे कैसे? तो जातक के दांत 30 से कम या 32 से ज्यादा होंगे। जातक नहाने के बाद शरीर ठीक से नहीं सुखाता होगा या हाथ धोकर अपने कपड़ों से नहीं पोंछता होगा। घर की स्थिति, घर के छत पर टूटे गमले, पुराने टायर या खाली घड़ी पड़े होंगे। संगत, जातक अक्सर मूर्खों की संगत में रहता है और अधिक बोलने की आदत के कारण अपनी गुप्त बातें बता देता है। अब योग क्या है? तो बुध 12 में हो, सूरज और शनि का साथ हो। तो सूरज है बंदर, शनि है सांप, तो बुध के जहर को सोख लेते हैं और जातक को सुरक्षा प्रदान करते हैं। बुध 12 हो, केतु उच्च हो, तो यदि केतु कुंडली या वर्षफल में नेक हो तो बुध का जहर जातक पर असर नहीं करेगा। बुध हो 12 में और चंद्रमा हो 2 में, तो यह योग रोजगार और आमदनी के लिए शुभ माना जाता है। बुध 12 मंगल 6, भाई जातक के लिए यम के समान कष्टकारी हो सकते हैं। बुध 12 बृहस्पति 6, पिता की संपत्ति आयु पर संकट। बुध 12 चंद्रमा 6, माता का स्वास्थ्य खराब रहता है और जातक स्वयं भी मानसिक रूप से टूट सकता है। तो रिमेडी क्या करेंगे? तो सबसे बेस्ट है स्टील का छल्ला, बिना जोर वाला शुद्ध फलाद स्टील का छल्ला पहने। ध्यान रहे यह छल्ला मुफ्त में अगर लिया जाए तो बहुत असर करता है। नाक छेदन, बुध के जहर को शांत करना सबसे उत्तम उपाय है नाक छेदन। माथे पर केसर का तिलक लगाएं। कोड़ा